हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैलकुलेटिव दिवाकर पे। मैं इस वीडियो में आज लेकर आया हूँ सेल्फ डाउट से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब, जो कि मुझे एसएससी के इस जर्नी में 3 साल के दरमियान में समझ में आया और उस पर मैंने विश्वास किया। सबसे पहला तो सेल्फ डाउट, क्या मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं एसएससी के एग्ज़ाम के लायक हूँ। दूसरा सवाल, मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। एंड तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मैं एक गांव में रहता हूँ, मैं बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता, तो क्या मैं एसएससी का तैयारी कर सकता हूँ? इन सभी सवालों से जुड़े ये जवाब मैं अपने इस 3 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों को देने आया हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ। मैंने 2017 में इंटर का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद मैंने कुछ दिन अपना टीचिंग लाइन में, मतलब बच्चों को गांव में पढ़ाने का काम किया करता था। मेरा 18 साल जाकर 2019 में पूरा हुआ और मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम एमटीएस के बारे में सोचा, मतलब कुछ दिनों पहले से, क्योंकि एसएससी के थ्रू मेरे गांव से 1-2 लोग एमटीएस में सिलेक्टेड थे। सिर्फ मैं इसी के बारे में जानता था, एमटीएस। उसके अलावा ये सीएचएसएल और सीजीएल के बारे में नहीं जानता था। परंतु मैं सोचता था कि वो भैया लोग दिल्ली जाके पढ़ें, पटना, क्या मैं गांव से रहकर ये तैयारी कर सकता हूँ? मुझे यकीन नहीं था। मुझे लगता था कि मुझे भी पटना जाना पड़ेगा या दिल्ली, और हुआ भी ऐसा ही। मैं तैयारी शुरू किया आधे मन से, फॉर्म भी भरा। लगभग अप्रैल के आसपास मैंने तैयारी शुरू कर दी और एमटीएस का एग्ज़ाम अगस्त के आसपास होना था। मैंने तैयारी तो शुरू की, मैथ रीजनिंग बनाया करता था। 100 में से 50 नंबर का मैथ रीजनिंग होता है, जिसमें से 32, 35, 38 तक आ जाया करता था। पर इंग्लिश में 5 से 6, कभी 4 तो कभी 9। मुझे हमेशा लगता था कि मैं एसएससी के फील्ड के लायक नहीं हूँ, और उससे बड़ा लगता था कि मैं बाहर नहीं जा सकता पढ़ने, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। हुआ भी ऐसा ही। एमटीएस के एग्ज़ाम से पहले मैंने एसएससी सीएचएसएल का ही एग्ज़ाम दे दिया, क्योंकि सीएचएसएल का एग्ज़ाम पहले हुआ था। जब मैं सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगभग जून जुलाई के आसपास देने गया, जिसमें से मेरे 95 के अराउंड मार्क्स आए, जो नॉर्मलाइज होकर 110 बन गए। उसमें मुझे इंग्लिश में मात्र 10 या 11 नंबर, मैथ में 60 के आसपास, मैथ रीजनिंग मिलाकर 60-65 के आसपास, और 15 नंबर जीके में आए, जो नॉर्मलाइज होकर 110 मार्क हो गए। परंतु मैंने उस समय तक मात्र 3 या 4 महीने की पढ़ाई की थी और मेनली रूप से मैथ और रीजनिंग पढ़ा करता था, क्योंकि इंग्लिश के बारे में उतना पता नहीं था। और मुझे विश्वास भी थोड़ा अपने आप पे डाउट था कि मैं इंग्लिश नहीं कर सकता। उसका एक रीज़न और है, क्योंकि मैं सब दिन बिहार बोर्ड का जो एकदम देहाती होता है ना, वो वाला स्कूल से एकदम आराम से पढ़ाई किया, गांव से रहकर। कभी इंग्लिश से दूर दूर तक नाता नहीं। मेरा 10वीं में इंग्लिश में पूरी 30 नंबर है, जो कि सिर्फ पास मार्क है। मतलब सबसे कम मार्क्स होता है कि 30 नंबर लाइए और पास हो जाइए। वो भी शायद टीचर की मेहरबानी की वजह से शायद मुझे 30 मार्क्स मिल गया। ये भी एक कारण पहले से रहा कि इंग्लिश से हम लोग भागा करते थे, खास करके बिहार के गांव के जो रूरल बच्चे होते हैं। पर सीएचएसएल का जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहिए। मैंने आसपास में एक कोचिंग भी ज्वाइन किया। 5, 6, 7, 8 दिन तक पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि वो लोग 8 दिन में सिर्फ डिग्री का 1-2 टॉपिक पढ़ाए। फिर लगा नहीं, ये इससे नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता था। फिर उसके बाद मैंने एमटीएस का भी एग्ज़ाम उसी आसपास में देने का था। परंतु मुझे एक, मतलब कोई मेरी फैमिली में इंजीनियर थे, वो मिले। उन्होंने अनअकैडमी के बारे में बताया। ये लगभग जून के आसपास अनअकैडमी के बारे में बताया, मतलब सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया उसके आसपास का अनअकैडमी के बारे में बताया, उसके सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में, जो कि मुझे बहुत महंगा लगा कि
6,000 के आसपास लगता था। तो उन्होंने बताया कि इसका फ्री में भी कोर्स है। तो मैंने 1 या 2 महीना उसका फ्री का कोर्स, उसमें बहुत सारे टीचर फ्री में, जैसे अमन त्रिवेदी और 1-2 टीचर थे, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, उनका वीडियो मैंने फ्री में देखा और कुछ सीखा, जिससे मेरे 2, 4, 5 मार्क्स तक बढ़े। और आगे जाकर मैंने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा एमटीएस में लगभग इंग्लिश में 12 मार्क्स के आसपास आया। तो लगा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, मतलब जहाँ 4-5 आ रहे थे वहाँ 12 मार्क्स आ गया। लेकिन इससे तो कुछ होने वाला नहीं था। मैंने Tier 1 क्वालिफाई किया। एमटीएस का शायद कट ऑफ 69 था, कहीं किसी स्टेट का, उसको मैंने क्वालिफाई किया और